सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। और यहाँ पर आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, थोड़ा सा डर भी है। और ये डर बहुत बड़ा है एक्चुअली, ये डर बड़ा है। कल मैंने आपसे इसके ऊपर बात की थी, लेकिन आज एक न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। टॉप 10 यूएस की टॉप 10 एडटेक कंपनीज में बीसीजी का नाम भी शामिल है। अब ये रिपोर्ट जो है वो सोर्सेस कैसे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन ये बात आपके ट्विटर पे चल रही थी, तो इसीलिए मैंने आपको बताना सही समझा। तो अभी ना हमको देखना है कि यहाँ पर मैं एक बहुत बढ़िया एक स्लाइड लेके आया हूँ, उसको ज़रा समझिए। कल आप में से कुछ कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बीसीजी कवर क्यों नहीं हुआ अभी तक। लेकिन उससे पहले आज कारोबार कैसा हुआ भैया। यहाँ पर 62 लाख शेयर्स में काम हुआ है। 3 बजे तक यहाँ पर डेटा दिखा रहा है 73.95% की डिलीवरी क्वांटिटी देखी गई है। और ये एक अच्छा खासा वॉल्यूम है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा आ रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए कम आ रहे हैं, लो है। तो ये रही आपकी स्लाइड। और टॉप 10 यूएस कंपनी है, टॉप यूएस टेक स्टॉक्स हैं ये। एप्पल, आपका माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, आपका टेस्ला और आपका मेटा यानी कि फेसबुक और एनवीडिया। अब आप कह रहे हैं कि आपका स्टॉक समथिंग 71% के आसपास से टूट गया है ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर। तो आप हालत देख लो ट्रेडेक्स की भी। और एनवीडिया देखिए, एनवीडिया में क्या कमी है। एनवीडिया का चाहे कुछ भी हो जाए ग्लोबली, एनवीडिया की जो प्रोसेसर है, जो चिपें हैं, वो तो बिकनी है। माफ़ कीजिएगा, प्रोसेसर नहीं बनाती ये, एक्चुअली ग्राफिक कार्ड का बनाता है, और कुछ करता हो तो पता नहीं। तो एनवीडिया देखिए 62%, मेटा, फेसबुक सब कुछ चल रहा है 60% के आसपास। टेस्ला सब कुछ बढ़िया 27%। अमेजोन बेहतरीन 31%, 31.5%। गूगल, इनसे भैया चाहे मंदी आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, गूगल को तो चलना ही है, 30% शेयर गिर गया है। माइक्रोसॉफ्ट 27.90%, एप्पल 15%। अब इन स्टॉक में आप बताइए कैसी खराबी थी जो कि इस वक्त इतने ज़्यादा डाउन पर ये शेयर चल रहे हैं। ना एप्पल के फ़ोन बिकना बंद हुए, ना कुछ हुआ, एप्पल की सेल नहीं घटी, सब कुछ ठीक है। फिर भी एप्पल का शेयर 15% डाउन है, क्योंकि एप्पल सबसे ज़्यादा यूएस मार्केट में वेटेज रखता है। तो देखिए उस हिसाब से फिर भी ऐसा है। आप कह रहे हैं कि 71% बहुत ज़्यादा गिर गए। आप ज़रा देखिए एडटेक स्टॉक और भी ज़्यादा डाउन है। आप कह रहे हैं रिकवरी क्यों नहीं आई, रिकवरी क्यों नहीं आई। आपके मार्केट में रिकवरी आई क्या? सभी शेयर्स में रिकवरी आएगी? आपका टीसीएस अभी भी डाउन है, आपका इन्फोसिस अभी भी डाउन है, आपका विप्रो 750 से 410 रुपए पर बिक रहा है, अभी भी डाउन है। एक्चुअल में पूरा आईटी पैक डाउन है। सिर्फ आपका बैंकिंग सेक्टर, आपको यहाँ पर मार्केट है उछाल जो देखने को मिल रहा है वो बैंकिंग सेक्टर, ऊपर से एफआईआईज का जो फ्लोज है, क्योंकि एफआईआईज यूएस मार्केट में पैसा डाल के कुछ नहीं कमा सकते। वहाँ पर इतना बड़ा पैसा डलेगा ना, $3 ट्रिलियन की कंपनी को हिलाने के लिए आप सोचिए कितना पैसा डालना पड़ेगा। उतना ही पैसा, अगर छोटा सा अमाउंट आप उतना, अगर मान लीजिए $100 बिलियन, 7 लाख करोड़, या उसका आधा कर लो, 3 लाख करोड़ अगर आप इंडियन मार्केट में डालते हो, तो इंडियन मार्केट में उस 3 लाख करोड़ का वैल्यू बहुत आगे पहुंच जाएगी भाई साहब, तुरंत ही। अगर इतना फ्लोज आएगा ना, 1-1.5 लाख करोड़ का फ्लो आ गया, तो इंडियन मार्केट वैसे ही भागने लगा। तो यहाँ पर आसान है इंडियन मार्केट में पैसे कमाना, इसीलिए यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसे सेक्टर चुन लिए गए हैं, बस वही रनअप दे रहे हैं। बाकी एफआईएस अपना काम निकाल रहे हैं, हो कुछ भी नहीं रहा है। आईटी सेक्टर फंडामेंटली वो देख रहे हैं, इसीलिए आईटी सेक्टर में दाव वो नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि फंडामेंटली हर जगह बिगड़ा हुआ है। इनका भी केस वैसा ही है। तो यूएस में वो कर नहीं सकते, बाकी जगह कर नहीं सकते। इंडियन मार्केट उनके लिए एक बड़ा जंगट बसता है भैया, और इसीलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ अपना मुनाफा देखने के लिए। और जैसे ही होगा वो निकलेंगे। भाई रियलिटी से कब तक दूर भाग लोगे। तो बात को समझ गए होंगे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पेशेंस आपको रखना होगा, किसी भी स्टॉक में आपको पेशेंस रखना ही होगा, भले आप टीसीएस में क्यों ना चले जाए। इवन यहाँ पर तैयार रहिए, आप 21 तारीख आने वाली है, आज 15 तारीख है, लगभग 5 दिन बाद 21 तारीख है। 21 तारीख को होना है भैया बड़ा ड्रामा। अब ये है भैया आपका चार्ट, और यहाँ पर हम बात कर चुके, और ये रही वो ट्रेंड लाइन, और आज हम इसी के पास आ चुके हैं। 39.80 के आसपास क्लोजिंग दी है, समथिंग। और इस ट्रेंड लाइन को हम कर रहे हैं टच। यहीं से सपोर्ट मिला, यहीं से थोड़ा सा ऊपर गए कुछ 10-15 पैसे। अब देखना ये है क्या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है या नहीं। अगर ये ब्रेक होगी, एक ही कंडीशन में हो सकती है, यूएस मार्केट से गिरावट आए, या वहाँ के आईटी स्टॉक्स पर प्रेशर हो, उसी वजह से यहाँ पर गिरावट हो सकती है। अदरवाइज लेट्स सी क्या होता है भाई, कुछ पता नहीं है। और ये रहा भैया आपका ज़्यादा अच्छा चार्ट। तो देखिए आज की कैंडल ये है,
समथिंग आपको दिख रहा होगा टच करता हुआ इस ट्रेंड लाइन को। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, यहाँ से घूम सकता है ये स्टॉक, ये भी पॉसिबल है अगर मार्केट घूमते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा ना 21 सितंबर की वजह से कम लगता है। अब आज की ही बात कर लो, आज इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.9% से घटाकर 7% कर दी गई। इवन आपको मार्केट इतना बेकार है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन का डेटा हमारे अगस्त का खराब आया रिटेल वाला, फिर भी हमारा मार्केट जो है वो उछलता हुआ नजर आया, क्योंकि फिर हमने नाम दे दिया उसका ग्लोबल। एक्चुअल में हम उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं जिस हिसाब से ग्लोबल चला, और इवन मार्केट तो एक दूसरे को देख कर ही चलते हैं भाई, तो ये तो इंपॉर्टेंट रहता ही है। लेकिन हमने उस बात को एकदम साइड कर दिया है इस वक्त जब ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, और फिर हम कहते हैं कि भाई हम चलेंगे तो यूएस का मार्केट आज ऊपर है तो हमारा भी मार्केट ऊपर होगा। तो ये ना एक नॉनसेंस वाली बात है, ये अपोजिट है। इस बात को ना एकदम पलटने की तरह है कि अभी ये हो गया फिर ये हो गया, अरे ये तो ये इन सब चीज़ों से हटिए, जो डेटा है उस हिसाब से चलो। अभी रिकवरी कहीं भी नहीं है, तो आपके शेयर में अभी रिकवरी के चांसेस नहीं है, इसको मान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कंडीशन क्या है कि जब आपकी न्यूज़ आई थी उस एफए के ऊपर, तब ये डाउन गया, लेकिन उस वक्त मार्केट डाउन नहीं था। उसके बाद जो है शेयर तो डाउन चलेगा, लेकिन मार्केट अब उस वक्त बहुत बुरी कंडीशन में चला गया, तो हमको उस वजह से कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली, और तब से लेकर अब तक मार्केट में दिक्कत चली रही है। तो यहाँ पर ना आईटी की वजह से अब इसमें प्रेशर है, तो प्रेशर पर प्रेशर है, टाइम की बात है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन आएगा, ये जो टाइम चल रहा है वो भी हम झेलेंगे, और उसके बाद सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी बात बहुत अच्छी लगी हो। 21 सितंबर बताएगा मार्केटों के साथ होना क्या है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।